विषय हिंदी, कक्षा छठी, पाठ जोकर। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हम मुहावरे एवं उनके वाक्यों में प्रयोग के बारे में जानकारी लेंगे, जोकर के जीवन से परिचित करवाएंगे। बच्चों, भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे लिखते समय या बोलते समय शुद्ध शब्दों का उपयोग करना चाहिए, उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करना चाहिए, बोलते समय उचित हाव भाव के साथ वाचन करना चाहिए। हमारी भाषा प्रभावी बनाने के लिए हमें कुछ मुहावरे और कहावतों का भी उपयोग करना चाहिए। मुहावरे और कहावतों को भाषा की शक्ति माना जाता है। इनके प्रयोग से भाषा प्रवाहपूर्ण, सरल और सौंदर्यपूर्ण बनती है। मुहावरे और कहावतों का अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, यह जानते हैं। मुहावरों का अर्थ होता है ऐसा वाक्यांश जो सामान्य प्रयोग से वाक्य के अर्थ में विलक्षणता उत्पन्न करता है, अर्थात कोई ऐसा वाक्य जिसका वाक्य में प्रयोग करने से वाक्य के अर्थों में विलक्षणता उत्पन्न हो जाती है। मुहावरे कहावतों के सांकेतिक चित्र। यहाँ पे इस चित्र में हमें घर, मुर्गी और दाल नजर आ रही है। इससे मुहावरा बनता है घर की मुर्गी दाल बराबर। इस मुहावरे का अर्थ होता है पास की चीजों को कम महत्व देना। दूसरा है 9, 2, 11। इसका मुहावरा 9, 2, 11 होना, इसका अर्थ है गायब होना। बच्चों, हम ऐसे ही कुछ कहावतें और मुहावरे और जानेंगे, जैसे कि अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है समय बीत जाने पर पछताने का क्या फायदा। आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ है जानबूझकर आपत्ति मोड़ लेना। तो हम अभी पाठ की ओर जानकारी लेंगे। पहले चित्र में जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। जान पर खेलना, इस मुहावरे का अर्थ है प्राणों की परवाह न करना। इसका वाक्य में प्रयोग है सैनिक अपनी जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। दूसरा है जोकर झूठ मूठ का ठहका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहका लगाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है जोर से हंसना। इसका वाक्य में प्रयोग चुटकुला सुनते ही बच्चे ठहाका लगाकर हंसने लगे। तीसरे चित्र में उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन सोच कर रह गया, महसूस कर रह जाना, कुछ न कर पाना। इसका अर्थ है, इसका वाक्य में प्रयोग है पिता की लंबी बीमारी के कारण तीर्थ को छोटी छोटी चीजों के लिए भी मन महसूस कर रह जाना पड़ता था। चौथे चित्र में खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। फूला न समाना, इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक खुश होना। इसका वाक्य में प्रयोग जिले में मेरे प्रथम आने पर यह खबर सुनकर मेरे माता पिता फूले न समाए।
पांचवें चित्र में एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। दंग रह जाना, इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। इसका वाक्य में प्रयोग, 7 साल की रमा को गाड़ी चला कर देखकर सब दंग रह गए। छठे चित्र में जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। आंखें दिखाना, गुस्सा होना, इसका वाक्य में प्रयोग, पिता के आंखें दिखाने का भी राम पर कुछ असर नहीं हुआ। 7वें चित्र में मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यह कहावत है। इस कहावत का अर्थ है अवसरवादी। इसका वाक्य में प्रयोग, आजकल के नेताओं का क्या विश्वास, जिधर बहुमत देखा उस दल में शामिल हो गए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। 8वें चित्र में गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस कहावत का अर्थ है अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। इसका अर्थ है मधु को कपड़े सिलाना तो आता नहीं, कमी सिलाई मशीन में बता रही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। धन्यवाद।